हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिर से शुरू करने वाला है एक नया मानवा जिसका नाम है द लास्ट एडवेंचरर। एपिसोड को शुरू करने से पहले जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलो अब ज्यादा देर ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक समंदर को देखते हैं। समंदर के पास एक शहर होता है जिसका नाम हार्बर है और उसके बाद हम दूर से आते हुए एक शिप को देखते हैं और कुछ देर के बाद वो शिप हार्बर सिटी में पहुंच गया होता है और उस शिप से एक बंदा उतरते हुए कहता है आखिरकार मैं यहाँ पहुंच ही गया। और वो बंदा बहुत खुश हो रहा होता है और वो बंदा अपने आसपास देखता है जहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं और वहाँ की बिल्डिंग्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और वो बंदा ये सब देख के कहता है वाकई ये शहर तो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। तभी पीछे से एक बंदा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है रेमन क्या तुम खुश हो। और हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम है रेमन, तो इसीलिए अब से हम इसे रेमन ही कहेंगे। और रेमन कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्या तुम भी खुश हो वल्कर। और वल्कर कहता है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, अब चलो चलते हैं। और उनके पीछे हम एक मोटे आदमी और एक लड़की को देखते हैं। वो मोटा आदमी हंसते हुए कह रहा होता है सच में मैं भी यहाँ आके बहुत खुश हूँ, सच में ये जगह बहुत अच्छा है। और वो मोटा आदमी रेमन और वल्कर के पीछे जाते हुए कहता है यहाँ से हमारा एडवेंचर शुरू होता है। और उसके बाद नरेटर हमें बताता है अब यहाँ नया एरा शुरू हो चुका है एडवेंचरर का। एडवेंचरर्स अपना ग्रुप बना के इस दुनिया में ट्रैवल करते हैं और वो लोग ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो लोग हीरो बन जाते हैं। और एक दिन इस दुनिया में मिस्टीरियस पोर्टल्स दिखाई देने लगा और उन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं जो इस मीपल दुनिया में नहीं है। बहुत से एडवेंचरर तो उन पोर्टल्स के अंदर ही मारे गए और पोर्टल के अंदर ऐसे ऐसे आइटम्स है जिनके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और बहुत से एडवेंचरर उन्हीं आइटम्स को पाने के लिए पोर्टल के अंदर जाते हैं। और अभी प्रेजेंट में वल्कर कह रहा होता है हमें एक चारा चाहिए। और ये सुन के रेमन हैरान होते हुए वल्कर की तरफ देखने लगता है और वल्कर रेमन को हैरान देख के बताता है जब तक हमें बता ना हो पोर्टल के अंदर क्या है हम कोई प्लान नहीं बना सकते। बहुत से एडवेंचरर्स पोर्टल के अंदर मारे गए हैं, हमें इसीलिए स्लेब चाहिए जो हमारे लिए चारा बने। और उनकी ग्रुप की एक लड़की कहता है जब हम उस पोर्टल से भाग रहे होंगे तो हमारे और से ध्यान खींचने के लिए किसी की जरूरत होगी। मैं एग्री करता हूँ, ये बहुत अच्छा प्लान है। और ये सुन के रेमन कहता है क्या ये अच्छा प्लान है। और नेक्स्ट सीन में हम स्लेब मार्केट को देखते हैं और वल्कर स्लेब मार्केट में घूम रहा होता है और एक बंदा वल्कर से कहता है आपका स्वागत है, ये मार्केट कपूर मर्चेंट यूनियन की ओर से चलाया जाता है। यहाँ बहुत सारे गुलाम हैं जिन्हें आप चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके काम के लिए कुछ स्लेब्स रिकमेंड कर सकता हूँ। और उसके बाद वो दो स्लेब्स को दिखाते हुए कहता है ये अभी बहुत अच्छी कंडीशन में, ये हाल ही में हमें मिला है। और वल्कर उन दोनों स्लेब्स को देखते हुए कहता है हाँ मैं ये दोनों ही ले लूंगा। और वो बंदा कहता है आपके एडवेंचर के लिए गुड लक। और कुछ देर के बाद हम वल्कर के ग्रुप को पोर्टल के पास देखते हैं और वल्कर पोर्टल के पास के एक पेड़ की तरफ आते हुए कहता है हमें यहाँ निशान बनाने की जरूरत है ताकि दूसरों को पता चले कि हम पहले ही अंदर हैं। ऐसा लगता है अभी तक कोई अंदर नहीं गया है। और वहाँ की पेड़ पे एक निशान बनाते हुए कहता है इसका मतलब हम ही पहले होंगे जो इस पोर्टल में घुसेंगे। और उसके बाद अपने ग्रुप की मेंबर्स से पूछता है क्या सब लोग तैयार हैं अंदर जाने के लिए। और उनके ग्रुप के सभी लोग कहते हैं हम सब लोग तैयार हैं, चलो चलते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुसने के बाद रेमन कहता है मुझे अलग ही फील हो रहा है। और उसके बाद अपने आसपास के नजारों को देखते हुए रेमन कहता है वाह ये क्या जगह है, मैं पहले कभी ऐसे मिस्टीरियस जगह में नहीं आया, ये मेरी कल्पना से बिल्कुल ही अलग है। और वल्कर कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोर्टल के पास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है इसलिए हम अभी के लिए सुरक्षित हैं। हम बाहर निकलने के लिए एक ही पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले एग्जिट ढूंढना होगा। तभी उनकी ग्रुप की एक लड़की को कुछ फील होता है और वो तुरंत पीछे देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। और उसके बाद हम वहाँ बहुत सारे खून देखते हैं और ये देख के सब लोग बहुत डरने लग जाते हैं। और वल्कर चिल्लाते हुए कहता है ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे हो सकता है। और वो मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी उस मॉन्स्टर के पीछे से और भी मॉन्स्टर निकलने लग जाता है। और ये देख के वल्कर जल्दी से अपना बो निकाल लेता है और उसके बाद फायर एरो बना के उन मॉन्स्टर के ऊपर चला देता है और वो एरो जाके उस बेले वाली मॉन्स्टर को लग जाता है। और वल्कर चिल्लाते हुए कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, चारों को पेड़ के पास बांध दो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। और ये देख के एक स्लेव कहता है रुको हमें भी अपने साथ ले चलो। और वो मोटा आदमी अपना चाकू दिखाते हुए कहता है चुप रहो और जैसा हम कहें वैसा करो। और रेमन उन स्लेब्स को बांधते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो स्लेब्स कहता है नहीं प्लीज हमें पीछे मत चलो। और वल्कर और उसकी पूरी ग्रुप पोर्टल की तरफ वापस भागने लग जाते हैं और इस तरह वो मॉन्स्टर उन स्लेब्स को मार रहे होते हैं। और इस तरह वल्कर और उसके ग्रुप काफी दूर आ गए होते हैं और वल्कर ने अपनी पीठ पर उस लड़की को उठाया होता है और वल्कर कह रहा होता है ये एक फेलियर है, जिस
साफ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और रेमन काफी डरा हुआ होता है और वॉल्कर रेमन से कहता है, रेमन चलो मेरी मदद करो उसे उठाने में। लेकिन रेमन तो डर की वजह हिल भी नहीं रहा होता है। ये देख के वो मोटा आदमी रेमन को गले से पकड़ लेता है और कहता है, वॉल्कर उसे उठाने के लिए तुम्हारी मदद मांग रहा है बेवकूफ, तुम सुन भी रही हो। शांत हो जाओ और फोकस करो इस सिचुएशन पर। हम अगली बार अच्छी तैयारी के साथ वापस आएंगे, इसीलिए हार मत मानो, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका खेल वही तमाम कर देता है। और ये देख के वॉल्कर काफी जोर से चिल्लाता है उसका नाम लेके। और उस तरह मोटू का तो पूरे शरीर ही अलग हो चुका होता है। और ये देख के रेमन डर से कांप रहा होता है। और इस तरह वॉल्कर अपना एरो निकलते हुए कहता है, तुम घटिया मॉन्स्टर। तभी एक मॉन्स्टर वॉल्कर के पीछे से आके जबान लंबा करते हुए वॉल्कर के गले को पकड़ लेता है और वॉल्कर को अपने मुंह के अंदर खींच के उसके काम तमाम कर देता है। और वॉल्कर का ये हाल देखते हुए रेमन तो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, वॉल्कर नहीं। और फिर रेमन रेंगते हुए भागने लग जाता है। और वो मॉन्स्टर तो रेमन का पूरी तरह से मजे लेने लग जाता है। और वो मॉन्स्टर रेमन के पैर को काट देता है और रेमन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मेरा पैर। और एक पैर के ऊपर हम एक बंदे के पैर को देखते हैं और रेमन कह रहा होता है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी उसका नजर एक बंदे के ऊपर जाता है और वो कहता है, ये तो हमारा चारा है। और रेमन उस स्लेब से कहता है, तुम जिंदा हो, मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी है, जल्दी से मेरी मदद करो, मेरी सारे साथी मारे गए हैं, अब बस मैं और तुम ही जिंदा बचे हैं। पहले के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरा इरादा नहीं था तुम्हें मारने का, तुम यहाँ से अकेले नहीं जा सकते, ज्यादा लोगों का होना बेटर है, तो प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन वो बंदा तो चुपचाप उसकी तरफ देख रहा होता है। ये देखे रेमन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे देख के मत रहो, मेरी मदद करो कुत्ते के बच्चे। लेकिन वो बंदा तो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है और फिर नीचे कूद के एक स्पीयर उठा लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता ऐसे कैसे यूज करते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर तो रेमन को खा चुका होता है और रेमन मरते हुए कहता है, तुम बहुत लेट हो। और नीचे पड़े हुए खून में अपना चेहरा देखते हुए कहता है, तुम कुत्ते के बच्चे, तुमने ये जानबूझ के किया ना, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जिंदा बच जाओगे, तुम भी मरने वाले हो। और वो मॉन्स्टर उसे पूरी तरह से खा लेता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर उस बंदे की तरफ देखने लग जाता है और वो बंदा भी स्पीयर पकड़ के उस मॉन्स्टर की तरफ ही देख रहा होता है। और वो मॉन्स्टर भी अपना एक कदम पीछे हटा के तेजी से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो मॉन्स्टर उस बंदे को मारने ही वाला होता है। तभी वो बंदा उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं मरूंगा। और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए स्पीयर को लहराते हुए उस मॉन्स्टर को आर पार कर देता है और उस मॉन्स्टर का खेल वही तमाम हो जाता है। और फिर वो बंदा अपने चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, अब बता मरा कौन। और अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ वो तो पहले ही मर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं और दूर एक चट्टान से कुछ लोग इस तबाही को देख रहे होते हैं और एक बंदा कहता है, वो आ रहा है। और इस तरह हम बहुत सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो उनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद हम उन फ्लाइंग मॉन्स्टर का लीडर को देखते हैं जो 3 सरों वाला ड्रैगन होता है। और इस तरह एक लड़की कहता है, ग्रोन मुझे लगता है सेंटर का घोंसला गिर गया है, अब हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। नाइट्स हंटर एडवेंचरर और वो 6 हीरोज जिन्हें हम इंसानियत की आखिरी उम्मीद मानते हैं, वो सब मारे जा चुके हैं, अब तुम ही बचे हो द लास्ट एडवेंचरर। और ये सुन के ग्रोन कहता है, तो चलो अब हमारी बारी है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ड्रैगन उनके सामने आके दहाड़ने लग जाता है और ग्रोन कहता है, हमारा आखिरी एडवेंचर। और कुछ देर के बाद हम एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगा हुआ देखते हैं और उसके बाद हम ग्रोन को देखते हैं जो बहुत घायल है। और उसके बाद हम उसके आसपास देखते हैं जहाँ उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और उसके सामने उसी ड्रैगन का एक सर पड़ा होता है। और ग्रोन ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये मेरे लिए खत्म हो गया है। और आसमान में हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जिसके पास अभी भी 2 सर बचा होता है। लेकिन उस ड्रैगन का तीसरा सर वापस ग्रो करने लग जाता है और ग्रोन कहता है, इसका सर वापस ग्रो हो रहा है, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गया। और फिर अपनी आंखें बंद कर देता है और कहता है, यही मेरा अंत है, अब ये दुनिया खत्म हो चुका है और मेरा एडवेंचर भी। और उसके बाद जमीन पर एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है, लगता है ऐसा ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं किसी को नहीं बचा पाया। फिलिप, जेडन,
और एलेक्सा, उन सभी लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और उसके बाद आसमान की तरफ देख के चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वापस खड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद कहता है, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। और फिर उस ड्रैगन की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और फिर चिल्लाते हुए अपने हाथों में बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है। और फिर उस एनर्जी को उस ड्रैगन की तरफ छोड़ते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करता हूँ, तुम घटिया मॉन्स्टर। लेकिन तभी उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाता है और फिर उसके मुंह से बहुत सारे खून निकलने लग जाता है। और इस तरह वो ड्रैगन हवा में अपना एक अटैक रेडी करते हुए उसके ऊपर छोड़ देता है और वो अटैक जाके ग्रोन के ऊपर लग जाता है। और ग्रोन कहता है, मेरा अंत ऐसा क्यों हुआ, काश मैं और ज्यादा पावरफुल होता, काश मुझे एक और मौका मिलता। तभी उसके ऊपर कोई पानी डालते हुए कहता है, अबे चल उठ जा कुत्ते के बच्चे। और उसके बाद ग्रोन को होश आ जाता है और उसके बाद वो खुद को जिंदा देखे काफी हैरान होता है। और वो बंदा कह रहा होता है, तुम्हें लगता है तुम ऐसे बीमार होने की एक्टिंग करके काम करने से बच जाओगे, एक गुलाम के रूप में तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी जगह कहाँ है। और ग्रोन मन ही मन कहता है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो उस ड्रैगन ने मार दिया था, रुको ये जगह कौन सा है। और फिर अपने आसपास देखने लग जाता है और काफी देर तक अपनी हालत और जगह को देखने के बाद कहता है, ये तो एक स्लेब मार्केट है, ये नहीं हो सकता, स्लेब मार्केट तो बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया था, तो ये जगह अब यहाँ कैसे है। और ये मर्चेंट मुझे अभी भी याद है, 6 साल पहले ये मर्चेंट मेरा ओनर था जब मैं स्लेब था, सच में ये वही मर्चेंट है, इसका मतलब है मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ मैं फास्ट में एक गुलाम था। और वो मर्चेंट कहता है, ए तुम मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो। और फिर ग्रोन को एक पंच मार देता है और इस तरह ग्रोन मन ही मन कहता है, पता नहीं मैं फास्ट में वापस कैसे आ गया, वो भी कहानी की शुरुआत में। क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ, नहीं ये तो रियलिटी ही है। मैं इस पर विश्वास तो नहीं कर सकता लेकिन मेरे पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। और उसके बाद वॉल्कर वहाँ आता है और उसे खरीद लेता है और उसकी बात की कहानी तो सबको पता ही है। और अभी प्रेजेंट में ग्रोन कह रहा होता है, ये मेरा दूसरा मौका है। और एक स्टाफ को उठा लेता है और कहता है, फायर एरोस के लिए एक स्टाफ, ये स्किल इतना भी बुरा नहीं है, ये मेरी अभी के लेवल के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। एक एडवेंचरर के पास हथियार से ज्यादा कुछ होना चाहिए। और उसके बाद उसे खटा हुआ एक पेड़ दिखाई देता है और ये देख के वो कहता है, कभी कभी ऐसे भी लोग भी होते हैं जो अपने जूतों में कीमती सामान छुपा लेते हैं। और उसके बाद उसे जूते में एक रिंग मिल जाता है और उसे वो पहनते हुए कहता है, ये एक टेलीकिनेसिस रिंग है। तभी उसे पीछे से कुछ एहसास होता है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है। फिर उसके बाद उसे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये देख के वो कहता है, लगता है ये सारे मॉन्स्टर खून को सूंघते हुए यहाँ तक आया है। फिर उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ग्रो जल्दी से अपना स्टाफ यूज करते हुए उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स को मार देता है। और एक मॉन्स्टर अपना जबान लंबा करते हुए ग्रोड के ऊपर अटैक कर देता है और ग्रोड भी अपना स्पीयर को यूज करते हुए अपने आप को डिफेंड कर लेता है। लेकिन वो स्पीयर इतना मजबूत नहीं था, इसकी वजह से वो स्पीयर टूट जाता है और ग्रोड उस स्पीयर को टूटते हुए देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर चपट्टा मार देता है, लेकिन ग्रोड जल्दी से अपना स्टाफ निकल के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर का खेल वही खत्म हो जाता है। और ग्रोड अपना स्टाफ का यूज करते हुए एक एरो बना के उन सारे मॉन्स्टर को एक साथ खत्म कर देता है और उनमें से बहुत से मॉन्स्टर को अपने फायर एरो से मार देता है। और ग्रोड मन ही मन कहता है, मैं ऐसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो सारे मॉन्स्टर अपने साथियों को मरते हुए देख के गुस्सा हो रहा होता है और ग्रोड उन्हें मारते हुए मन ही मन कह रहा होता है, इन मॉन्स्टर को देख के लगता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ग्रोड को कुछ एहसास होता है और वो जल्दी से झुक जाता है और 2 मॉन्स्टर चट्टान से जा टकराता है। और ग्रोड मन ही मन कहता है, फायर एरोस काम नहीं कर रहा है, देख के तो नहीं लगता ये टूटा हुआ है, क्या इसे ठंडा होने की जरूरत है। और ग्रोड के बगल से एक मॉन्स्टर तेजी से आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और ग्रोड साइड से हट के उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक कर देता है अपने स्टाफ से। और ग्रोड मन ही मन कहता है, मेरे पास इनसे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, या तो लड़ो या तो इन मॉन्स्टर्स के हाथों मर जाओ। और पूरी जोश से उन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है और उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहता है, अभी और कितने बाकी है, आ जाओ सबके सब मरने के लिए। तभी उसकी स्टाफ में एनर्जी वापस आ जाता है और उसके सामने से एक मॉन्स्टर भी आ रहा होता है और ये देख के ग्रोड कहता है, तो ठीक है। और फिर अपना फायर एरो छोड़ देता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर और अपना रिंग का इस्तेमाल करते हुए उस फायर एरो को कंट्रोल करके उन सारे मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। और फुल एटीट्यूड में उन मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है, ये सारे मॉन्स्टर अपनी औकात भूल गए थे। तभी वो एडवेंचरर लड़की घायल हालत में कहता है, हे तुम कोई मामूली स्लेब
नहीं हो। और ग्रोड उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है ये अभी भी जिंदा है। और वो लड़की कहता है तुम स्पीयर चला सकते हो और मैजिक भी यूज कर सकते हो, आखिर तुम हो कौन। और ग्रोड उस लड़की की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है इसमें इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। खैर मुझे लगता है बदकिस्मत शब्द बेटर रहेगा। और वो लड़की कहता है तुम्हारे पास ये स्टाफ क्या कर रहा है और वो तुम्हारी खलाई पर, तुम आखिर अवेकन कैसे हो सकते हो, तुम तो बस एक स्लेव हो। रुको, तुमने सबके साथ क्या किया, क्या ये सब तुम्हारा प्लान था। और ग्रोथ सीरियस होकर उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। और कुछ देर के बाद ग्रोथ कहता है क्या तुम्हारा बात खत्म हो गया। और वो लड़की कहता है क्या। और ग्रोथ कहता है मुझे माफ करना लेकिन तुम गलत समझ रहे हो, अगर मैंने प्लान बनाया होता तो कुछ अलग होता, मैंने पहले ही तुम लोगों को किसी भी तरह से मार डाला होता। और वो लड़की कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और ग्रोड अपना स्टाफ का यूज करते हुए उस लड़की को मार देता है और कहता है तुम्हारे जैसे लोग स्लेव्स को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। और कुछ देर के बाद हम शहर में देखते हैं, वहाँ देखो क्या ये सच है। और कोई कहता है ये नहीं हो सकता, एक स्लेव पोर्टल से अकेले बाहर आ गया। और ग्रोड मन ही मन कह रहा होता है फांसा पहले ही फेंका जा चुका है, मुझे उस भाग्य को दोहराने से रोकने के लिए जल्दी करने की जरूरत है। और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास आके कहता है सबसे पहले मुझे खुद को आजाद कराने की जरूरत है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया हो। तो इसका एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, आप लोग को जल्दी मिल जाएगा इसका अगला एपिसोड।